तो बच्चे आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो इसमें कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं है और ये भी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, पर आज इसको जॉर्डन से कर रहे हैं। पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था जैकोबी और सीडल, अब आज पढ़ रहे हैं जॉर्डन। तो बच्चे गॉस जॉर्डन का क्या प्रोसीजर है, आपको ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी होगी इसमें से ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को बोलते हैं। एक्स मैट्रिक्स का मतलब अननोन वेरिएबल, तो हमें 3 दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स का मतलब राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप तो मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स और बी निकाल लोगे। उसके बाद बच्चे अगर जॉर्डन से सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है दो मैट्रिक्स को आपस में कनेक्ट करना। तो सिंपली आप ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखोगे, तो ये ऑग्यूमेंटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को कनेक्ट करके लिख रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज डॉट डॉट डॉट, और बी मैट्रिक्स में हमने लिख दिया 7 7 2। तो अगर हम जॉर्डन से सोल्व कर रहे हैं तो जो ए और बी मैट्रिक्स होगी उसको आप पहले कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद बच्चे गॉस जॉर्डन कहता कि तुम लोग इस एलिमेंट को 1 बनाओ, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाओ, इसकी हेल्प से इसको 0 और इसको 0, फिर इसको 1 बनाओ और इसकी हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को 0। और ये काम जब पूरी मैट्रिक्स पे तुम अप्लाई करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चेंज यहाँ पर आएगा वो आपके पास क्रम में x की वैल्यूज़, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब आप इस चीज़ को आइडेंटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। अगर ये आइडेंटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो जो ऑपरेशन इन पे लगा रहे हो वो इस पे भी लगेंगे। तो ये चेंज होकर जो वैल्यूज़ बन जाएंगी वो x, y और z को रिप्रेजेंट करेगी। तो गॉस जॉर्डन के लिए हमें इस वाली चीज़ को आइडेंटी मैट्रिक्स बनाना है। अब बच्चे इसको आइडेंटी मैट्रिक्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इस एलिमेंट को 1 बनाओ। अब देखो इसको 1 बनाने के कई तरीके हैं। या तो तुम सिंपली R1 में से R2 को क्या कर दो माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट पर्टिकुलर क्या बन जाएगा 1। नहीं तो तुमने ये भी देखा है कि ये एलिमेंट में ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो सिंपली अगर आप R1 और R3 को इंटरचेंज कर दो तो भी 1 बन सकता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ऑपरेशंस को रट्टा नहीं मारना, अपने को कंसेप्ट सीखना है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सिंपली R1 में से R2 को अगर माइनस कर दें तो भी ये 1 बन जाएगा, और अगर R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी ऑलरेडी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फिलहाल मैं नोट्स के मुताबिक करवा रहा हूँ, पर तरीके आपके पास कई हैं। तो बच्चे देखें, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 में से चेंज कर दिया R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 1, ये ऑपरेशन आपको लगाना आता होगा। R1 रो में से R2 रो को क्या कर दो माइनस, इसे R1 रो कहते हैं, इसे R2 और इसे R3। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2। तो R2 और R3 में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे, तो R2 और R3 तो देखो एज इट इज लिखा हुआ है हमने। और R1 को चेंज कर दिया R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 7 0। तो R1 में तो चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग, और R2 और R3 एज इट इज़। अब बच्चे मुझे इस चीज़ को आइडेंटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 बन चुका है। अब ये 1 बनाने के बाद इन दोनों को क्या बना दो 0। तो बच्चे इनको 0 बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये 1 बन चुका है। तो अब R2 के अंदर इसको 0 बनाना है विद दी हेल्प ऑफ R1, और इसको भी 0 बनाएंगे विद दी हेल्प ऑफ R1। तो बच्चे R2 में ऑपरेशन लगा देंगे, R2 प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 ले लो, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं R1। ऐसे ही R3 में इसको 0 बनाना है R1 की हेल्प से, तो R3 चेंजेस टू, हाँ जी, सिंपल R3 में से R1 को क्या कर देंगे माइनस। तो बच्चे जैसे ही ये दोनों ऑपरेशन तुम इस वाली रो में लगाओगे, तो ये वाले ऑपरेशन लगा कर देखना, तो R2 रो में आप ये वाला ऑपरेशन और R3 रो में ये वाला ऑपरेशन लगाओगे, तो देखो R2 में कितना है 2, उसके कोरस्पॉन्डिंग R1 में कितना आएगा 1, तो 2 माइनस 2 0। ऐसे ही R2 में आएगा 1 और इधर से भी आएगा 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर आएगा 3, तो 1 माइनस 6 माइनस 5। इसमें भी चेंज होगा क्योंकि ये पूरी को हम R2 बोल रहे हैं। तो 7 माइनस 0, तो 7 माइनस 0 7। इसी तरीके से R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 0 2। तो बच्चे हमने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दिया। अब इसको 1 बनाना है तो सिंपली R2 को डिवाइड कर दो माइनस 1 से, या कह दो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 1 बन जाएगा, ये 5 और ये माइनस 7।
अब ये 1 बन गया तो इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना दो। तो बच्चे R2 रो बोलते हैं इसको। तो आप इसको 0 बना रहे हो इसकी हेल्प से, तो R3 रो में चेंज क्या कर रहे हो, R3 माइनस ये देखो R3 से 2 आएगा और इसको हमें 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2R2। बच्चे जैसे ही आप R3 में ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो आपकी रिजल्टेंट रो जो है वो ये दिखेगी। ये दिखने के बाद इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाने के लिए R2 की हेल्प लोगे। तो बच्चे R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो बच्चे ये एलिमेंट भी 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 0 और भी तरीके से बनाया जा सकता है, पर अगर और किसी तरीके से बनाओगे तो ये जो 0 बन चुके हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हमें ऐसा कोई प्रोसेस करना है जिससे 0 डिस्टर्ब ना हो। तो हमें इसको 0 बनाना है, तो वो इसकी हेल्प से, तो सिंपली R1 में से R2 को क्या कर दोगे माइनस, तो बच्चे ये भी 0 बन जाएगा। अब अपने को इसको क्या बनाना है 1, पहले इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको 0 और इसको 0 इसकी हेल्प से। तो इसको -8 से इस पूरी रो को क्या कर दो डिवाइड, तो बच्चे किया हुआ है। तो -8 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ बन जाएगा। अब बच्चे इसको 1 बनाना है, -8 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये इसने किया बच्चे -8 से डिवाइड, तो इसने पहले उस वाले स्टेप को वापस बुला लिया, तो जिससे आपको कैलकुलेशन समझने में दिक्कत ना आए। तो -8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 16, बच्चे 2 बन जाएगा, सॉरी माइनस का 2। अब ये 1 बन गया तो इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, तो बच्चे R1 R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस 5R3, और ऐसे ही इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं R3। ऐसे ही R2 में भी देखो, इसको जब 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो आप लिखा करो R2 ये +5 है तो -5, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं R3। तो इस तरीके से ऑपरेशंस लगाओगे तो ये दोनों एलिमेंट भी 0 बन जाएंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग इनमें इनकी वजह से जो चेंज आएगा वो बन जाएगा 2 और 3। तो बच्चे ये ऑपरेशंस तो आपको लगाने आने चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो बच्चे पहली वैल्यू x को, दूसरी वैल्यू y को और तीसरी वैल्यू z को, तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब बच्चे ये जो आंसर निकालने हैं उन्हें आप अगर वापस इक्वेशन में रखो और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। वैसे कैलकुलेटर में आपको आंसर चेक करना आता ही है, तो अगर पेपर में बाय चांस टाइम कम बच जाए और गॉस जॉर्डन से हमें कोई क्वेश्चन करना है, तो आप ऐसे ही 1 0 0 बनाते रहो, और लास्ट में तुम्हें पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ये, और इधर जो बचेंगे वो XYZ के आंसर, तो कैलकुलेटर में तुम पहले ही निकाल चुके होगे, तो वो डायरेक्ट रख देना, और ये हमारा डिज़ायर क्या हो जाएगा आंसर। अब ये होमवर्क है बच्चे, तो इसमें सेम प्रोसेस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें जो चेंज होंगे वो XYZ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको ये दिखा दिया सॉल्यूशन भी, तो आप इसको परफॉर्म कर लेना। इसके जैसे ऑपरेशंस मत लगाना, आप खुद से कैलकुलेशन करो और जीरोस बनाना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का तरीका सीखो। अब बच्चे अगर तुम्हें गॉस जॉर्डन समझ आ गया तो गॉस एलिमिनेशन में कुछ भी नहीं है बच्चे। गॉस एलिमिनेशन में और छोटा काम है। गॉस एलिमिनेशन में हमें सिर्फ इसको इसको और इसको 0 बनाना है। तो आप कोशिश करो कि आप पहले एलिमेंट को 1 बना दो, जिससे ये वाले 0 बनाने ईजी हो जाएंगे। फिर इसको 1 बनाओ और उसकी हेल्प से इसको 0 बना दो। तो यानी हमने जो जॉर्डन में सीखा है उसमें तो हम पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे, पर इसमें तो सिर्फ हमें ये 3 एलिमेंट 0 बनाने हैं, और इन 3 को 0 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो हमने जॉर्डन में किया ही है बच्चे, इसको बनाओ 1, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, इसको बनाओ 1 और इसकी हेल्प से सिर्फ इसको 0। और ये करने के बाद यहाँ पर अपने लिखेंगे XYZ मैट्रिक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में जो बी मैट्रिक्स में चेंज होगा उसके बराबर में 3 इक्वेशनें बन जाएगी। तो देखते हैं। तो बच्चे गॉस एलिमिनेशन से करना है तो सिर्फ हमें ये 3 एलिमेंट 0 बनाने हैं, बल्कि जॉर्डन में तो हमें पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता था, पर इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट 0 बनाने हैं। तो देखो वही कोई नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन आ गया। ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स अननोन वेरिएबल की मैट्रिक्स, और बी का मतलब राइट हैंड साइड। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमने ए और बी मैट्रिक्स को कनेक्ट कर दिया। बच्चे ये ऑलरेडी 1 है तो इसकी हेल्प से इन दोनों को क्या बनाएंगे 0। ईजी होता है 0 बनाना। इसको 1 इसीलिए बनाते हैं जिससे इन दोनों को 0 बनाना ईजी होए। अब देखो ऑपरेशन सोचना नहीं पड़ेगा। R2 को 0 बना रहे हैं इसकी हेल्प से, तो ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं R1। ऐसे ही इसको 0 बना रहे हैं R1 की हेल्प से, तो R3 और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 इंटू R1।
बच्चे जैसे ही R2 और R3 में तुम ये वाला और ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो R2 और R3 चेंज होकर ये बन जाएगी। अब बच्चे हमारे को तो गॉस एलिमिनेशन से करना है, तो सिर्फ इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो पहले इसको 1 बना लो और इसको 1। अब वैसे जरूरी नहीं है इसको 1 बनाना, हमें तो सिर्फ इन 3 को 0 बनाना है। तो ये 2 तो बन ही चुके हैं, तीसरे को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन सोच लो। R3 चेंजेस टू, इसको 0 बनाने के लिए हेल्प इसकी लेना, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए अगर इसकी हेल्प लोगे तो फिर ये वाला 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें हमेशा जब भी इसको 0 बनाना होगा तो हम इसकी हेल्प लेंगे। तो R3 माइनस 5R2, जैसे ही आप इस R3 में ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0। तो बच्चे जैसे ही ये 0 बन जाएगा तो बस मन ही मन, एक स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने इस मैट्रिक्स को मन ही मन मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड यानी इस वाली मैट्रिक्स से, और इक्वल टू में जो चेंजेस हुए हैं वो ये चल ही रहे हैं। तो इस स्टेप को मैं एक्स्ट्रा में लिख के दिखा देता हूँ। तो बच्चे आपके पास 1 0 0 2 -1 0, ये स्टेप ऑप्शनल है, आप लिख के दिखाना चाहो तो दिखा देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अपनों ने गॉस एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग 3 0 बनाने थे वो बन चुके हैं। अब इसको आप करोगे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई, और बराबर में तुम्हारे लिए चल रही है ये चीज़ अब चेंज होकर, तो 8 4 और माइनस का 36। तो देखें ध्यान से बच्चे, इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो x + 2y + z इज इक्वल टू 8, ये बनी हुई पहली इक्वेशन। फिर 0 × x तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का y प्लस का 2z इक्वल टू 4, तो माइनस का y + 2z इक्वल टू 4। ऐसे ही माइनस का 12z इक्वल टू 36, माइनस का 36, तो यहाँ से पहले z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रख दोगे तो y का मान आ जाएगा, और y और z के मान इसमें रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गॉस जॉर्डन में तो पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जबकि गॉस एलिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इन 3 एलिमेंट को 0 बनाना है, और इनको 0 बनाने का बेस्ट तरीका, इसको 1 बनाओ, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाओ और इसकी हेल्प से इसको 0। पर 1 बनाने कोई ज़रूरी नहीं है गॉस एलिमिनेशन में, तो वो अपने सिर्फ अपने ऑपरेशंस को ईजिली सोचने के लिए बनाते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सोल्व किए हुए हैं, पर आप अपना दिमाग लगाकर सोल्व करना। तो ये गॉस एलिमिनेशन से करना है बच्चे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं ये आप गॉस एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीचे लिखा हुआ है, उसने बोला है अप्लाई गॉस मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता गॉस मेथड लगाकर आप किसी मैट्रिक्स का क्या निकालो, इनवर्स, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस, और इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालो। अब बच्चे देखो, पहले तो हमें गॉस मेथड से क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है इस लीनियर सिस्टम का। तो बच्चे पहले तो गॉस मेथड से ए इनवर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट बन गया। अब खाली गॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब आप गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं गॉस जॉर्डन ही लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि गॉस मेथड की हेल्प से तुम इनवर्स फाइंड आउट करो और फिर इस इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन। बच्चे देखो, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो किस किस की वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की। तो सबसे पहले तो मैंने इस लीनियर इक्वेशन में ए एक्स और बी लिखा, तो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो 1 2 1 2 3 4 4 3 2। एक्स मैट्रिक्स मतलब अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स मतलब 8 20 और 16। पर आज हमें इनवर्स की हेल्प से सोल्व करना है इस इक्वेशन को, तो हमें पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और जब भी वो इनवर्स की हेल्प से करे तो बच्चे अभी अभी हमने जॉर्डन सीखा है, उसमें हम ए ऑग्यूमेंटेड बी लिखते थे, पर वो तो तब जब हमें सिंपली सोल्व करना हो और एक्स वाई जेड निकालना हो। आज हमें एक्स वाई जेड निकालना है, पर उसने लिखा है कि पहले गॉस की हेल्प से इनवर्स निकालो। जब इनवर्स निकाल कर इक्वेशंस को सोल्व करना होगा तो बच्चे प्रोसीजर में ए ऑग्यूमेंटेड बी ना लिखकर ए ऑग्यूमेंटेड आई मैट्रिक्स लिखोगे। तो देखो, मैंने ए मैट्रिक्स की जगह ए रख दिया, और आई का मतलब 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब प्रोसीजर वही है, गॉस जॉर्डन से करते हैं तो इसको पूरे को आइडेंटिटी में कन्वर्ट। अब जैसे जैसे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट में यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो ए इनवर्स मैट्रिक को शो करेगा, और जैसे ही ए इनवर्स आ गया तो हमने गॉस की मदद से ए इनवर्स निकाल लिया। अब सुनो, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है ए एक्स बराबर बी,
यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो a को उधर लेकर जाएंगे तो a इनवर्स b, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। a इनवर्स अपना अभी निकल ही जाएगा, b अपनी ये राइट हैंड साइड दी हुई है, x का मतलब एक्स वाई जेड, तो a इनवर्स का b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इन वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और वो हमने किसकी हेल्प से निकालने हैं, इनवर्स। और इनवर्स किसकी हेल्प से निकाला है, गॉस मेथड से। तो जब भी क्वेश्चन इस वर्डिंग में आएगा तो आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में ए ऑग्यूमेंटेड आई लेकर चलोगे, ए मैट्रिक्स को जॉर्डन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, उससे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंजेस आएंगे वो ए इनवर्स को शो करेगा, और उस ए इनवर्स का तुम बी मैट्रिक्स से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो तुम्हें जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिलेगा, किसकी हेल्प से, इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से। तो ये प्रोसीजर रहेगा, तो मुश्किल नहीं है, हमें आता ही है। ए ऑग्यूमेंटेड आई हमने बुला लिया, बच्चे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले 1 और इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, अभी अभी सिखाया ही है पूरा प्रोसीजर। फिर इसको 1 और उसकी हेल्प से इसको 0 और इसको 0, इसको 0 बनाने के लिए भी इसकी हेल्प और इसको 0 बनाने के लिए भी इस रो की हेल्प। फिर इसको 1 बनाओगे और इसकी हेल्प से इसको और इन दोनों को क्या बना दोगे, 0। और ये काम जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये पूरे इसमें और इसमें पूरे में लगेंगे, तो ये पूरा R2 रो है, ये पूरा R3 रो है, तो ये जो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो इनमें भी चेंजेस करेंगे। तो पूरा ऑपरेशन लगा दिया आपने, सारा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये ऑपरेशंस लगा लगा कर अब आप देख सकते हो खुद से। बच्चे ये करने से ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स बना ये ए इनवर्स को शो कर रहा है। फिर बच्चे बस हमें इनवर्स की हेल्प से इक्वेशन को सोल्व करना था, तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया। और अब आगे देखते हैं, तो बच्चे उसने बोल भी दिया उस चीज़ को ए इनवर्स, और फिर ए एक्स बराबर बी होता है तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी, तो एक्स तो हमें निकालना है, ए इनवर्स ये रहा बच्चे, एज इट इज़ रख दिया, और उसका बी मैट्रिक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आ जाएगा, और एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कहता है कि गॉस की हेल्प से इन्वर्स निकालो और वो इस इन्वर्स की हेल्प से उस सिस्टम को सोल्व करो। तो ये प्रोसीजर रहेगा। आपको फिर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में ए ऑग्यूमेंटेड आई लेना है, और फिर ए मैट्रिक्स को वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जिससे आरएचएस में जो चीज़ बन जाएगी वो ए इनवर्स होगा, और फिर एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स बी। तो हमने इनवर्स की हेल्प से उन इक्वेशन सिस्टम को सोल्व कर दिया। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट। अब कल की क्लास में करवाऊंगा तुम्हें एलयू डीकम्पोजिशन मेथड, या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, या इसको ट्राई एंगुलराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो बच्चे 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम आए तो आपको ये 3 मेथड पता होने चाहिए। तो इस वाले 3 नामों में ये 3 मेथड्स हैं, डूलिटल, क्राउड और चोलेस्की। तो ये तीनों मेथड 1 बाय 1 कल पढ़ेंगे बच्चे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें, बस थोड़ी बहुत मैट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो कल की वीडियो में देखेंगे बच्चे। और कल कोशिश रहेगी मेरी कि ये यूनिट मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो बच्चे आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें इस पेपर को भी, सबसे ईजीएस्ट पेपर है, बस मेथड सीखने हैं, आंसर हमें पहले से पता होंगे। तो बच्चे अपने कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।